क्या आपको पता है जब हम हवा में कोई भी चीज जैसे उड़ता है या छोटे छोटे कण होते हैं, वो सच में होते क्या हैं? एक महिला थी, उसके सर में ट्यूमर की जगह क्या निकल गया था। रसिया में एक रेडियो स्टेशन चलता है, मतलब प्रसारण होता है, प्रेजेंट होता है। वो कौन सा चैनल है और क्यों चलता है, कब से चलता है? ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। क्या आपको पता है इंडिया में हम तो बर्गर खाते ही खाते हैं और दुनिया में सब बर्गर्स खाते हैं। बर्गर का तो आजकल का फास्ट फूड का टाइम चल रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका में एक साल में 50 अरब बर्गर खाए जाते हैं? 50 अरब बर्गर। क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसी किताब है कि उस किताब में, मतलब उस किताब का लैंग्वेज ऐसा पता नहीं क्या है, उसमें पता नहीं क्या क्या लिखा है, किसी को आज तक कोई सर्च नहीं कर पाया कि वो क्या चीज़ है उसमें। लेकिन महिला और पुरुष दोनों के बारे में लिखा हुआ है और वो उसमें कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी को ये चीज़ नहीं समझ में आया कि वो कर क्या रहे हैं। और इस किताब को समझने के लिए बहुत दिन से रिसर्च चल रहा है, लेकिन इस किताब को आज तक कोई नहीं समझ पाया। और इस किताब में जो लिपि यूज करी है, जो लिखा गया है, मतलब जो भाषा है, वो बाइचिन पांडुलिपि के नाम से जाना जाता है। क्या आपको पता है 1872 में एक जहाज, जो पानी की जहाज होती है, वो एक मतलब समुद्र में ऐसे वीरान पाया गया था। मतलब वो पता नहीं कहाँ से आया था, वो किसी को कुछ नहीं पता था, ना उसमें कोई पायलट था ना कुछ था, कोई नहीं था उसमें। बस इस जहाज के निचले स्तर पे, जो निचले वाला एरिया होता है, नीचे वाला जिसपे मतलब वो चलता है, उसमें थोड़ा सा पानी भर गया था, टूट के या कहीं से लड़ा वड़ा होगा इधर उधर, तो उसमें पानी भर गया था। बाकी उसमें ना क्रू मेंबर्स कोई भी नहीं था। वो जहाज पता नहीं कहाँ से आया था, किसी को कुछ नहीं पता था। और दूसरी बात, वो उसमें सब कुछ, जो कुछ भी था सब कुछ फ्रेश था। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ कितने सालों से तैर रहा है या फिर और कोई प्रॉब्लम हो, वो सब कुछ फ्रेश था, लेकिन उसमें कोई भी नहीं था। पता चलता था कि ऐसे पता चल रहा था कि जैसे कि कोई आज ही कुछ खा पी के उसमें छोड़ दिया है, सब कुछ उसी में छोड़ दिया, लेकिन उसमें कोई किसी का कुछ पता नहीं था। उस जहाज का नाम था मैरी सेलेस्टे। क्या आपको पता है जो लंदन ऑफ टावर है, उसमें उसको आप भूतिया मान सकते हो, उसको आप भूतिया बोल सकते हो। उसको बहुत सारे आत्महत्याएं भी हुई हैं, इसलिए उसको भूतिया माना जाता है। उसमें माना जाता है कि एक भालू भी शामिल है, मतलब एक भूत भालू भी शामिल है उसमें। एक चिड़ियाघर भी है, वो चिड़ियाघर वाले भालू को समझाते हैं कि आप इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्या ये फैक्ट पहले आपको पता थी? अगर पता नहीं था तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या आपको पता है ब्रिटेन में कोई भी ऐसा झील नहीं है जिसमें राक्षस ना पाया जाता? वहाँ के जो शोधकर्ता है उनका कहना ये है कि वहाँ के जितने भी झील हैं सब में राक्षस पाया जाता है। जैसे कि जो स्कॉटलैंड का लोच मैरी में सेल्चे नाम का एक झील है, उसमें भी राक्षस पाए जाते हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि उस झील में एक सांप रहता है जिसका जो सर है वो आदमी की तरह है और मुंह सांप की तरह है, मतलब बहुत ही भयानक लगता है दिखने में, वहाँ के लोगों का कहना है। क्या आपको पता है एक आर्तुम सिरदोकिन नाम का 28 वर्ष का एक मरीज था, उसके फेफड़े में जो देवदार का पेड़ होता वो उग गया था। उसने देवदार के पेड़ को सूंघ लिया था सिर्फ, और सूंघने की वजह से बस उसके जो फेफड़े थे, फेफड़े में अंकुर होने लग गया था, यानी कि बाहर निकलने लगा था पेड़। तो जब डॉक्टरों ने देखा कि मतलब उसको, डॉक्टरों को लगा कि फेफड़े में कोई गांठ वाठ होगा या फिर उसका ऑपरेशन कर देंगे सही हो जाएगा। लेकिन जब डॉक्टर ने देखा तो दंग रह गया कि इसके फेफड़े में देवदार का पेड़ निकल रहा है। ये फैक्ट जान के मैं खुद दंग रह गया कि जो एक मछली होती है, मछली का जो ऐसे मुंह होता है, ठीक है, मुंह में जब वो मछली पानी में रहती है तो पानी में एक परजीवी होता है, उसका नाम है टे पैरासाइट। वो मछली के मुंह में घुस के उसका जीभ खा जाती है, उसका जीभ खा के वो खुद जीभ बन जाते हैं। और मछली को ये चीज़ पता भी नहीं होता कि मेरा जो जीभ है वो गायब हो गया है, मेरी जीभ की जगह कोई और जानवर या फिर कोई और परजीवी आके मेरे मुंह में बैठा है, और मछली को ये चीज़ पता भी नहीं होता है। क्या ये फैक्ट पहले आपको पता थी? अगर नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको पता है 2015 में एक महिला थी, उसके सर में दर्द होने लग गया था, तो डॉक्टरों को लगा कि सर में कोई ट्यूमर हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो डॉक्टरों को लगा कि कोई ट्यूमर हो सकता है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है। लेकिन जब डॉक्टरों ने उस चीज़ को देखा तो वो भी दंग रह गया, क्योंकि जो ट्यूमर जैसा बन रहा था उसमें 2 दांत निकल रहे थे, वो भी दांत ऐसे थे, ऐसे दांत थे, 2 दांत थे, और उसमें बाल भी थे, जैसे हमारे सर में बाल है
उसमें बाल भी थे। डॉक्टरों ने उस चीज़ को देखा और वो दंग रह गए कि ये क्या चीज़ है, और वो लास्ट में जाते जाते शरीर के साथ ही बड़ा हुए। जैसे कि जो शरीर का अंग होता है, जैसे हाथ की उंगली, वही हाथ हो गया, शरीर के साथ डेवलप होता है, वैसे ही वो भी डेवलप हुए। क्या आपको पता है, जो हवा में हम एक कण देखते हैं, जैसे कि पता चलता है हमें धूल है या फिर प्रदूषण ऐसे होता है, पोल्यूशन की वजह से ऐसे धूल पता चलता है, लेकिन क्या पता है वो धूल नहीं है, वो हमारे और आपके जो स्किन्स है ना, डेड स्किन्स, वो उड़ते हैं हवा में। और जो डेड स्किन होती है उनकी मात्रा लगभग 15% होती है। और ये चीज़ हमें कब देखने को मिलती है, ज़्यादातर जब हम ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं ट्रेन में, तो उनमें 15% डेड स्किन्स उड़ती रहती हैं, पता चलता है हमें लेकिन ये धूल है या ऐसे मिट्टी है उड़ रहा है, लेकिन वो ज़्यादातर 15% तो डेड स्किन्स ही होती हैं। क्या आपको पता है, बहुत से लोगों का कहना है कि रसिया में एक रेडियो स्टेशन है जिसको भूतिया के नाम से जाना जाता है। उस स्टेशन को UVB 76 प्रेजेंट करता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, रसियन रेडियो स्टेशन है जो वैसे पब्लिकली यूज होता है, उसमें कभी कभी वो आ जाता है, मतलब चलने लग जाता है ऑटोमेटिक, ऐसा कभी कभी लोगों का कहना है। लेकिन कोई नहीं जानता कि ये रेडियो स्टेशन कहाँ से प्रसार हो रहा है, यानी कि कहाँ से प्रेजेंट हो रहा है, ये चीज़ किसी को नहीं पता है। और बहुत से लोगों का कहना है कि ये रेडियो स्टेशन आज से नहीं, 1982 से ही चल रहा है, 1982 से ही चल रहा है। ऐसे ही रैंडम फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।